टैली पर एक बार नजर डालिए। 243 विधानसभा सीटों वाली बिहार में 207 सीटों पर बढ़त बनाए हुए एनडीए, यानी बहुमत का जो आंकड़ा है 122 का, उसको कहीं पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ चुका है एनडीए। और अब तेजस्वी प्लस यानी महागठबंधन की जो हालत है वो भी तस्वीरों में आपके सामने क्लियर हो चुकी है। महज 29 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं तेजस्वी यादव, खुद अपनी राघोपुर सीट से अभी पिछड़े हुए हैं। नतीजों में अब तक जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो आपके सामने है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 2010 के नतीजों से भी बेहतर परफॉर्म करते हुए एनडीए गठबंधन यहां पर नजर आ रहा है। और जो तस्वीर है उसमें वीआईपी सीट्स का भी हाल जान लीजिए। देखिए, राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं, सतीश कुमार बीजेपी के आगे चल रहे हैं। वीआईपी सीट्स का ही हाल आप आगे भी जानिए। सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं तारापुर सीट से और अरुण कुमार आरजेडी के पीछे चल रहे हैं। तो ये जोरदार टक्कर देखने को मिली इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में, जिसमें विजय कुमार सिन्हा बीजेपी के दूसरे डिप्टी सीएम वो लखीसराय से आगे चल रहे हैं और वहीं अमरेश कुमार कांग्रेस के पीछे। तो कांग्रेस की तो जो परफॉर्मेंस है उस पर क्या ही कहा जाए, 1 या 2 पर वो बढ़त बनाए हुए। अभी कुछ देर पहले ही मैं टैली बता रही थी कि 1 ही सीट है जिस पर वो आगे चल रहे हैं, एक बार फिर से वो आंकड़ा बदला है, 2 पर उन्होंने बढ़त बना ली है। सेल्फ रिफ्लेक्ट करने का टाइम तो है ही, लेकिन इससे पहले अभी हम सुन रहे थे संबित पात्रा को, वो जिस तरीके से हमलावर थे। और उसके अलावा भी खुद शकील अहमद कांग्रेस छोड़ चुके लेकिन दिग्गज नेता रहे कांग्रेस के एक समय पर बिहार के, वो कह रहे हैं कि अब जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कांग्रेस के अंदर भी, क्योंकि चुनाव ऐसे नहीं लड़ा जाता। नहीं, देखिए, ये बात बहुत लोग बोल रहे हैं कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और जिम्मेदारी कौन, क्योंकि आप बार बार जब चुनाव हारते हो ना, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं। आप हरियाणा हारे, किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि हरियाणा क्यों हारे। अब आपने 11 महीने बाद, 1 साल के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वोट चोरी हुई है, लेकिन जो वहाँ के स्थानीय नेता हैं वो इस बात पे ज़्यादा सहमत नहीं है, क्योंकि आप 22,000 वोट से पूरा प्रदेश हार गए हो। हर स्टेट आप हारते जा रहे हो। महाराष्ट्र हारे, किसने कहा कि हम हमारे कारण हारे हो? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए, ये बात सही है आपकी। दूसरा क्या है, इन्होंने बात की ओबीसी की, कास्ट सेंसस की बात करते थे, लेकिन इस चुनाव में इन्होंने बात की ईबीसी की। इनको लगा कि हम जो ईबीसी, जो नीतीश जी का वोट है, उसको हम तोड़ लेंगे। ये नहीं समझते हैं कि ईबीसी वोट जो है वो यादव के साथ जा ही नहीं सकता। इनको बैकग्राउंड नहीं पता, होमवर्क ठीक तरीके से नहीं किया। स्ट्रैटेजी जो बनाने वाले लोग हैं ना, वो मैंने कहा ना कि वो बंद कमरों के, ड्राइंग रूम के, कैम्ब्रिज के, ऑक्सफोर्ड के लोग हैं। उनको गांव की राजनीति का हिसाब नहीं है कि ये गांव की जब सरपंच का चुनाव होता है तो वो कैसे होता है, उसमें कौन कौन से मुद्दे होते हैं, ज़िले में क्या होता है, राज्य में क्या होता है, ब्लॉक में क्या होता है। तो इस कारण से, और दूसरा क्या, लीडरशिप के पास कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन बिल्कुल ब्लॉक है। अगर आप दिन में 3 लोगों से मिलोगे और आप उन्हीं की बातें सुनोगे तो वो सब आपको अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि आप इतने लोकप्रिय हो गए हैं कि आप पीएम बनने वाले हैं, आप इतने लोकप्रिय हैं कि आप सीएम बनने वाले हैं, लेकिन जनता के बीच में आप क्या हो ये आपको पता ही नहीं है। तो ये जो कुछ राज्यों के परिणाम हैं, इंक्लूडिंग बिहार, इनसे आपको चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। और अगर आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, स्ट्रैटेजी चेंज करनी चाहिए। अगर आप युद्ध में होते हैं और आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है तो आप 2 कदम पीछे आइए, 2 कदम आगे जाइए, कुछ तो चेंज करेंगे ना। लेकिन ये लोग 20 साल से सेम स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, कोई बदलाव नहीं है। तो स्ट्रैटेजी में बदलाव की जरूरत है, इस बात पर जोर लगातार दिया जा रहा है। दिबांग, यहाँ पर और भी मेहमान मेरे साथ जुड़े, मैं उनका रुख करूं। उससे पहले आप शकील अहमद को सुन रहे थे, वो कह रहे थे जिम्मेदारी तय करने की जरूरत है। जिम्मेदार पदों पर बैठे जो लोग हैं, जब तक उनकी जिम्मेदारी तय नहीं होगी, नतीजों में कोई उलटफेर होगा नहीं। बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस है इस बार। अगर मैं बात करूं महागठबंधन में, कांग्रेस बहुत ही खराब परफॉर्मेंस करते हुए वीआईपी का तो खाता तक नहीं खुला है, लेफ्ट का भी वही हाल। जी हाँ, बिल्कुल। आप ये देख लीजिए कि ओवैसी की पार्टी है वो कांग्रेस के डबल है, तो ये हालत है। पर मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में कोई ऐसा मंथन होता है। अगर आप देखिए लगातार, ये तो बिहार का चुनाव है, अगर केंद्र के चुनाव, लोकसभा के चुनाव भी देख लीजिए, कोई मंथन होता नहीं है। ये रात गई बात गई वाला सीन है। बिल्कुल वही सीन है। बाकायदा कमेटियां बनती हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स का कभी चर्चा नहीं होती, कभी एक इंट्रोस्पेक्शन नहीं होता। और जब तक ये नहीं होगा तब तक ये हालत बनी रहेगी। जो मैंने पहले कहा, मैंने इसको ट्वीट भी कर दिया था, तो बहुत लोग मेरे पीछे पड़ गए कि आपने क्यों उनको कहा कि वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। भाई, अगर आप नहीं दिखाई दे रहे हैं फील्ड पर, ऐसी जगह पर जहां पर आपको जीतना है, एक सहयोगी आपका लड़ रहा है, आप दिखाई दीजिए ना, कम से कम उसके साथ सहयोग करते हुए दिखाई दीजिए। तो अगर आप वो नहीं करते हैं तो मुश्किल होती है। आप एक ऐसे मुद्दे की बात कर रहे हैं, हमने देखा सार्वजनिक रूप से आप वोट चोरी की बात कर रहे हैं, तेजस्वी आपके कान में बोल रहे हैं, सुनाई भी दे रहा है कि सर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी पर बोलिए, अनएम्प्लॉयमेंट पर बोलिए। तो
अगर आप ये देखिए कि तालमेल की इतनी कमी है इनके सहयोगियों के साथ कि सभा के दौरान, भाषण के दौरान आपका जो बड़ा सहयोगी है राज्य में, वो आपको कहता है कि इस मुद्दे पर बोलिए, आपको उनकी जानकारी नहीं है, ध्यान नहीं है, तो ये मेरे ख्याल से आश्चर्यजनक परिणाम नहीं है। और अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो इनको बड़ी मुश्किल होने वाली है, आगे वाले दिनों में और भी मुश्किल होगी। अब देखिए, अगर अब थोड़ी देर पहले 2 सीटें थी, अब 1 सीट थी, अब 2 वापस 2 पर आ गए। बस यही एक इनका प्लस पॉइंट है, या तो +1 हो जा रहे हैं या -1 हो जा रहे हैं, दैट्स इट। जी, किशनगंज की सीट पक्की लग रही है। बीच में वो भागलपुर में आ गए थे, अब मनिहारी में आ गए हैं, पर बहुत कम लीड है और काफ़ी अभी काउंटिंग बाकी है, तो ये भी जा सकती है सीट।